अगर आप जॉब करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हैं या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इफ देयर इज वन सिंगल स्किल दैट कैन मेक और ब्रेक योर करियर, दैट स्किल इज स्टोरी टेलिंग. No matter what situation you are in, हो सकता है you are appearing for a job interview और you are appearing at Shark Tank for your product, या फिर आप किसी डेट पे जा रहे हैं. अगर आपके पास कोई स्टोरी है और उसको बताने का तरीका, then you are definitely going to ace it. And that single skill of storytelling will make you ahead of 99% of your competition. लेकिन सवाल ये आता है कि कोई भी स्टोरी लिखें कैसे? इसी का जवाब मैं दूंगा आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे इजीएस्ट और सबसे इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क, जिससे आप लिख सकते हैं कोई भी कहानी इन लेस देन 5 मिनट्स. तो इस वीडियो को देखिए और आपको पता लगेगा कि आपकी कहानी कैसे स्ट्रक्चर में लाई जा सकती है. इस स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैविएट भी होता है, जो कि मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में. तो आप वीडियो पूरा देखें और फिर समझें कि इस फ्रेमवर्क को आप अपनी स्टोरी टेलिंग में कैसे यूज कर सकते हैं. हाय, आई एम अंकुर निगम. मैं पिछले 10 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ और कम से कम 1000 शोज कर चुका हूँ. I also have a corporate career of more than 15 years where I worked in consulting and manufacturing and FMCG. तो इस वीडियो में मैं दोनों का I'm getting the best of both the worlds together and telling you how you can use storytelling frameworks for your story. So, let's get started. So, why are stories important? अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ राउंड है या फ्लैट, तो आप फौरन बोल देंगे कि अरे ये तो राउंड है. मोस्टली पीपल यही बोलेंगे. बट अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अर्थ राउंड है, स्फेरिकल है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो शायद आपको नहीं पता होगा. वहीं पे अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ग्रेविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो आप फौरन बोल देंगे कि अरे वो न्यूटन चाचा बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और अचानक से एक एप्पल गिरा उनके सर पे और हमारी फिजिक्स की बुक में एक और नया चैप्टर ऐड हो गया. सिंपल. डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? द डिफरेंस इज दैट ऑफ अ स्टोरी. विद ग्रेविटी दिस अ स्टोरी अटैच, तो वो हम सबको पता भी है और हमको याद भी है. बट विद अदर डिस्कवरी शायद हमको नहीं पता कि वो कैसे हुई थी. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ स्टोरी. प्रेजेंटेशंस, नंबर्स, दे आर ऑल गुड, बट व्हाट रियली स्टिक्स इन द माइंड ऑफ क्लाइंट एंड पीपल इज स्टोरीज. देयर इज अ न्यूरोसाइंस अटैच्ड टू इट बिकॉज आवर ब्रेन is just looking for patterns. It is looking for stories. So if you have a good story to tell, then you can sell your product or service in a much more effective and efficient way so that people remember you and your product. So now that we know the importance of storytelling, I've found that most people struggle with the simplest of the things, which is the structure of a story. कि स्टोरी वो शुरू तो कर देते हैं, बट फिर वो बीच में कुछ और आ जाता है एंड देन दे आर लाइक अरे ये चीज़, ये पार्ट पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए. और इसी सब कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा ये आज का फ्रेमवर्क, विच इज कॉल्ड एज द पिक्सर स्टोरी फ्रेमवर्क और द स्टोरी स्पाइन. नाउ इट इज कॉल्ड एज द पिक्सर फ्रेमवर्क बिकॉज Pixar has extensively used this framework in all of their movies. And once you see that framework, the steps of the framework, you will be able to recognize the pattern कि अरे हाँ ऐसा ही होता है. And it is not just Pixar. If you see, most of the good stories, the movies, the books that you have read would fall primarily into this structure. इस structure के 7 major steps होते हैं. And as you are seeing this video, you can also write those steps to structure your story. सबसे पहला step है Once upon a time blank. कि एक बार कुछ था और उसके आगे आप बताएंगे कि आपकी स्टोरी में क्या था. It could be a fiction story, it could be your personal story, it could be a business story. That's completely fine. Second step आता है and every day, which is like establishing a normal for yourself. कि आपकी स्टोरी का जो किरदार है, शायद आप, वो रोज उसकी जिंदगी में क्या होता था. It's a very regular normal day. Third step होता है until one day, and this is the most interesting part because यहाँ पे स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जो कि है ट्रिगर फॉर अ चेंज. इमेजिन एक तालाब है जो कि बिल्कुल स्थिर है. उसमें अगर आप एक पत्थर फेंक दें तो वो जो पत्थर जब तालाब में जाता है, दैट इज लाइक द until one day. उसकी वजह से रिपल्स होती हैं. रिपल्स क्या होंगी हम आगे समझते हैं. फिर आता है फोर्थ पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लैंक. वो जो रिपल्स आई, वो जो पत्थर गिरा, वो जो एक दिन कुछ हुआ, उसकी वजह से कुछ हुआ.
सो नाउ वी आर लीडिंग टू अ कॉज एंड इफेक्ट काइंड ऑफ अ स्टोरी स्ट्रक्चर। फिफ्थ आता है एंड बिकॉज ऑफ दिस, कि पुराना जो हुआ उसकी वजह से कुछ हुआ और उसकी वजह से कुछ और भी हुआ। स्टेप इज कि वो जो कॉज हुआ, इफेक्ट हुआ, चेंज हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नया बदलाव आया होगा, तो वो नया बदलाव क्या है। एंड सेवेंथ एंड द फाइनल स्टेप इज एंड एवर सिंस दैट डे, कि जब से वो कुछ हुआ उसके बाद से एक नया नॉर्मल क्रिएट हो। इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आप अपनी कहानी लिखेंगे तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस क्रोनोलॉजिकली एंड लॉजिकली। इस फ्रेमवर्क का एक डिटेल डॉक्यूमेंट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए, उसको डाउनलोड करिए एंड यूजिंग दैट फ्रेमवर्क एंड दैट डॉक्यूमेंट यू कैन राइट एंड स्क्रिप्ट योर स्टोरी। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये तो वंस अपॉन अ टाइम से शुरू हो रही है, इट्स अ फिक्शन स्टोरी लाइक अ फेरी स्टोरी, या फिर कोई राजा महाराजा की स्टोरी है, इससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि ये डाउट मत रखिएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन स्टोरी थ्रू दिस Pixar story framework. So my overall story is how I moved from a corporate job to being a comedian. और इस स्टोरी को मैं पिक्सर फ्रेमवर्क को यूज करके कैसे स्ट्रक्चर में ला सकता हूँ और कैसे एक अच्छी स्टोरी बना सकता हूँ, वो देखते हैं। So once upon a time I was working in a corporate consulting job and every day I used to struggle with my Excel and PPT until one day I started doing comedy at open mics, and because of this I started performing at open mics every night after the office, and because of this I slowly started getting better at comedy and I started getting paid shows until finally I quit my consulting job, and ever since that day I have a new career without Excel or PPT. Did you see how easy it was to structure my story? Now if I want to tell my story anywhere, be it at a party, at a TED talk or even YouTube, I know how to structure my story in such a way कि वो एक logical flow में बहे। आप भी अपनी कहानी लिखो और कमेंट सेक्शन में डालो, फिर देखते हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर कितना हेल्प किया। और जो कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, मेरे लिए नहीं, एल्गोरिथम चाचा के लिए। वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, वो सबकी डांट लगाते हैं और कुछ यूट्यूबर्स की तो मार भी लगाते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस फ्रेमवर्क के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैविएट जोड़ा होता है। वो कैविएट ये है कि ये फ्रेमवर्क जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, दिस गिव्स यू a good starting point, but do not confuse it with an ending point. And what do I mean by that? It means कि आपके पास अगर एक blank screen है, if you're just like sitting in front of a white paper and you don't know where to start, this framework is going to work miracles for you. कि आपने अपनी एक ऐसी कहानी लिख दी which is logical and structured. लेकिन आप वहाँ रुकिए मत. The reason why this framework is called as the story spine, it is because this framework acts as a spine to the story. There are bones, but then you also need to add the muscles to the bones. And what are those muscles? Those muscles are like the emotions attached in the story, the connections, the people, the character, the challenges. ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, but that's the next step. So न्यूटन जी की भाषा में ये फ्रेमवर्क आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से निकाल करके इनर्शिया ऑफ मोशन में ले आता है, बट डू नॉट स्टॉप योर इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कहानी बताई कि मैंने कैसे कॉर्पोरेट से कॉमेडी में स्विच किया, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड स्टोरी। लेकिन मैंने उसमें ये नहीं बताया कि उसमें और चैलेंजेस क्या थे, मैं उस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ, मैं उसमें कैरेक्टर्स कौन थे, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया या नहीं किया, मेरे बॉस ने कैसे मुझे रोज अंडरपिन किया मेरी परफॉर्मेंस के लिए, वो सेटिंग क्या थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, इमोशंस क्या थे, मेरी इनसिक्योरिटी, मेरी होप। Those are the muscles to the bones. Once you have the spine, then add those things. And that is why I said this is the easiest framework for you to start and write a story. क्योंकि इस framework से आप सबसे important block हटाते हैं, which is not just writer's block, it is your own mental block, कि आप story लिखें कैसे. So use this Pixar story structure as your first leap towards a good storytelling format. So friends, this was the Pixar story framework or the story spine. Use this framework whenever you have to write a story for a public speaking event or for your business presentations, job appraisals, job interviews. जहाँ भी है आपको एक कहानी बतानी है, तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे डालता हूँ वीडियोस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर एंड हाउ यू कैन एलिवेट बोथ ऑफ देम टुगेदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्त या रिश्तेदार या दुश्मन के साथ। आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो उनका भी थोड़ा करा दो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।